प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ हमारी क्लास 8th इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स सभी क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी बुक से हमने इन सभी क्वेश्चंस को निकाला हुआ है और 2024 में होने वाले हमारे एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसलिए एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा, इन सभी क्वेश्चंस को लर्न कर लीजिएगा। कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ओनली 45 क्वेश्चंस हैं जो हमने पूरी बुक को कवर कर लिया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। पहला क्वेश्चन पहले चैप्टर से ही लिया गया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस, तो वी विश फॉर अनदर चांस टू फ्रेश बिगिनिंग, है ना। तो इस आंसर को जरूर लर्न कीजिएगा, इस क्वेश्चन के आंसर को जरूर लर्न कीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन जो मैंने निकाला हुआ है बिल्कुल सेलेक्टेड है। थर्ड नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट शुड बी डू इन डिस्पेयर। ये 2024 का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। व्हाट शुड बी डू इन डिस्पेयर, व्हाट शुड बी होप फॉर फ्यूचर। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर से हमने ओनली 4 क्वेश्चंस को निकाला हुआ है, ये चारों ही क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं फिफ्थ नंबर पे, व्हाट इज कानाकसली। कानाकसली क्या है भाई? कानाकसली एक नेशनल पार्क है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज कानाकसली। इसका आंसर आप जरूर लर्न कीजिएगा। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी कानाकसली इज सिचुएटेड। तो कानाकसली मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो आपको इस आंसर को भी लर्न करना है कि कानाकसली मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। When did कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एक्सिस्टेंस। तो कान्हा नेशनल पार्क अस्तित्व में कब आया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Where does देव्स अंकल वर्क। तो देव के अंकल कहां पर काम करते हैं, ये आपको बताना है। काफी अच्छा और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेम एनी 3 नेशनल पार्क इन इंडिया। तो इंडिया के कोई 3 आपको नेशनल पार्क के नाम बताना है। ठीक है, क्वेश्चन 10 है, हु वर ट्रेप्ड इन द वेल। वेल में कौन कौन फंसा हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2024 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वर ट्रेप्ड इन द वेल, कि वेल में कौन कौन फंसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट हैपेंड टू द ज्वेलर इन द एंड। तो एंड में ज्वेलर का क्या हुआ, ज्वेलर के साथ क्या हुआ। ठीक है, 12 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ डिड द टाइगर, द मंकी एंड द स्नेक हेल्प द वुड कटर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टाइगर ने, मंकी ने और स्नेक ने वुड कटर की किस तरह से हेल्प करी। ठीक है, इस चैप्टर को आपने रीड करा होगा और मैंने भी इस चैप्टर के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, चैप्टर को एक्सप्लेन कराया था। आई होप आपने उस वीडियो को देखा होगा, अगर नहीं देखा हो तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। पूरा चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कराया था, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कराया था। 30 नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं, राइट द मैसेज स्लोगन्स रेज्ड बाय द पीपल इन चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट में जो नारा दिया गया था वो कौन सा था। तो आपको वो मैसेज, वो स्लोगन बताना है जो कि चिपको मूवमेंट में दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन 14 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चिपको मूवमेंट। तो चिपको मूवमेंट से क्वेश्चन जरूर आएगा, तो चिपको मूवमेंट के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट मेड द माइजर हैप्पी एवरी डे, और व्हाई डिड द नेबर आस्क द माइजर। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हु ड्रॉप सम स्वीट फॉर द वुड कटर। वुड कटर के लिए कुछ स्वीट फ्रूट्स किसने गिराए थे। ठीक है, मंकी ने गिराए थे। तो वुड कटर के लिए फ्रूट्स किसने गिराए थे, मंकी ने गिराए थे। 18 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डिड द वुड कटर डू इन सर्च ऑफ सम जॉब। तो वुड कटर जॉब की तलाश के लिए क्या करता था। ठीक है, क्या किया उसने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द वर्कर्स फ्रॉम द फैक्ट्री कम टू द विलेज ऑफ गोपेश्वर। तो गांव के लोग, व्हाई डिड द वर्कर्स फ्रॉम अ फैक्ट्री कम टू द विलेज ऑफ गोपेश्वर। तो वर्कर्स जो थे वो फैक्ट्री से गोपेश्वर विलेज क्यों आए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट वाज किंग कृष्णा देवराय नोन फॉर। किंग कृष्णा देवराय किस लिए जाने जाते थे। ठीक है, हु वाज इनवाइटेड बाय द किंग, कर लेना इसको, किंग है ये, किंग कृष्णा देवराय टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट। अपनी पोर्ट्रेट बनवाने के लिए राजा ने किसको इनवाइट किया था। ठीक है, ये काफी अच्छा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वांटेड तेनाली रमन्स हेल्प। तेनाली रमन की हेल्प कौन करना चाहता था।
डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ राजा वर्मा। तो बच्चों राजा वर्मा के कैरेक्टर को आपको डिस्क्राइब करना है कि राजा वर्मा का जो कैरेक्टर था वो कैरेक्टर कैसा था, ये आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज डिजास्टर। बच्चों डिजास्टर क्या होता है ये आपको बताना है। प्राकृतिक आपदा। हाउ इज डिजास्टर हार्मफुल फॉर पीपल। डिजास्टर लोगों के लिए किस तरह से नुकसानदायक होता है। व्हेन एंड वेयर वाज कल्पना चावला बोर्न। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो व्हेन एंड वेयर वाज कल्पना चावला बोर्न। कब और कहां कल्पना चावला का जन्म हुआ था। तो यहाँ पे दो बातें आपको बताना है, एक तो आपको सन बताना है, दूसरा आपको प्लेस बताना है कि कल्पना चावला का जन्म कब हुआ था और कहां पे हुआ था। व्हेन डिड शी फर्स्ट फ्लाई। तो कल्पना चावला ने पहली बार उड़ान कब भरी। डिस्क्राइब कल्पना चावला फर्स्ट स्पेस मिशन। कल्पना चावला के फर्स्ट स्पेस मिशन को डिस्क्राइब करना है। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन मैंने निकाले हुए हैं, बस सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को बिल्कुल मत छोड़िएगा, एक एक क्वेश्चन को आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट डज द बलून मैन होल्ड। बलून मैन क्या होल्ड करता है। अ बंच ऑफ बलून्स। राइट द नेम्स ऑफ कलर्स यूज इन द पोएम बलून मैन। द बलून मैन में जो कलर्स के नेम यूज किए गए हैं वो आपको बताना है। व्हाट इज गटला। गटला क्या होता है। नकुलास की मदर कौन थी। व्हेन एंड वेयर वाज चंद्रशेखर बोर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब और कहां पे चंद्रशेखर का जन्म हुआ था। विच इंसिडेंट टुक प्लेस इन अमृतसर 1919। अमृतसर 1990 में क्या घटना घटित हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, सभी क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और लर्न कर लीजिएगा। हु इज ट्राइंग टू कीप अ सीक्रेट। सीक्रेट को रखने की कोशिश कौन कर रहा था, सीक्रेट क्या है। व्हाई आर वी फेसिंग द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। फ्रॉम वेयर डू वी गेट वाटर फॉर इरिगेशन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट एनी टू सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर के टू सोर्सेज आपको लिखना है जहां से हमें वाटर मिलता है। राइट एनी टू फेस्टिवल्स ऑफ भील ट्राइब। भील ट्राइब के टू फेस्टिवल्स आपको राइट करना है। राइट द नेम्स ऑफ एनी टू ऑर्नामेंट्स ऑफ भील्स। भील्स के टू ऑर्नामेंट्स के बारे में आपको बताना है, दो आभूषण के नेम आपको बताना है जो कि भील्स प्रजाति के लोग पहनते हैं। व्हाट इज द बेस्ट ऑफ ऑल वर्च्यूज। हु वाज द एल्डेस्ट ब्रदर अमंग द पांडव। पांडव में सबसे बड़ा भाई कौन था। हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड यक्षा आस्क युधिष्ठिर। यक्षा ने कितने क्वेश्चन पूछे। हु वाज द मेंटर ऑफ भगत सिंह। भगत सिंह के मेंटर कौन थे, ठीक है। तो ये हो गए टोटल 45, 50 भी नहीं है, 5 कम ही है। 45 क्वेश्चंस को अगर आप लर्न कर लेते हैं तो इस बात की गारंटी है कि एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस आउट नहीं जाएंगे और आपके एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब देखो इतनी बड़ी बुक है और बुक में इतने सारे चैप्टर्स हैं, उसमें से अगर 45 क्वेश्चंस मैं आपके लिए निकाल के दे रहा हूं तो भाई ये कोई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। 45 क्वेश्चन तो आप लर्न कर ही सकते हो। मैं आपसे 100-200 क्वेश्चन लर्न करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ओनली 45 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और ये आपके लिए बहुत ही ईजी होंगे। तो अब इन सभी क्वेश्चंस को आसानी से लर्न कर लीजिएगा। अगर लर्न कर रखे हैं तो आप रिवाइज कर लीजिए, लिख लिख के देखिए, और लर्न नहीं है तो आप इनको लर्न कर लीजिए। क्वेश्चन से ही काम नहीं चलेगा। देखो क्वेश्चन तो आप लर्न कर ही रहे हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके अलावा देखो अनसीन पैसेज भी आपके एग्जाम में आएगा, उसकी भी सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है। पैसेज एक आएगा, पैसेज को भी हम एक्सप्लेन करा रहे हैं, साथ में ग्रामर, ग्रामर के लिए भी हम प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा हम सैंपल पेपर सोल्व करा रहे हैं, 6 सैंपल पेपर, और हमने प्री बोर्ड का पेपर आपको एक्सप्लेन करा दिया है। यानी पूरी इंग्लिश की तैयारी हम अपने चैनल पर करा रहे हैं। बस अब हमसे जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी एग्जाम में टाइम है और एग्जाम तक हम इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे और इंग्लिश की तैयारी हम आपको कराते रहेंगे। 100% इंग्लिश की तैयारी हम हमारे चैनल पर करवाएंगे और टोटल 60 मार्क्स हम आपको दिलवाने की गारंटी देते हैं अगर आप हमारे बताए हुए तरीके के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। क्योंकि 8th क्लास ही नहीं, हमने 10th क्लास में भी इंग्लिश पढ़ाई, हमने 12th में भी इंग्लिश बताई, और 10th और 12th के स्टूडेंट्स काफी ज्यादा खुश है। जो हमने बताया सब कुछ एग्जाम में आया। अगर आपके रिलेशन में कोई है आप उनसे पूछेगा या हमारे चैनल पर चेक कर लीजिएगा कि 10th और 12th का जो कंटेंट हमने प्रोवाइड कराया था उससे बच्चों को बहुत कुछ हेल्प मिली और सभी बच्चे पेपर देखकर खुश हो गए और वही पेपर आया जिस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने उन्हें बताए थे। अब नंबर आपका है, अब हम आपकी तैयारी कराएंगे, बस आपसे जुड़ जाइए। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।